धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों की समस्याओं का पर्चा निकालते हैं और उसका निदान भी करते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या विचार आपका? धीरेन्द्र को वहाँ पर चैलेंज किया था महाराष्ट्र में श्याम मानव ने। हाँ, वो जब वहाँ से भाग गया है महाराष्ट्र से। तो देश की कमान अगर आपके हाथों में हो तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करोगे? 10-12 हज़ार तो मेडिकल कॉलेज खोल देते चाहिए। तो गैंगस्टर और नेताओं का कनेक्शन कितना सच है? देखो, गैंगस्टर तो ज़्यादातर खुद ही नेता बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ध्रुव राठी भी इसी विचारधारा के हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कहता है मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, तो सम्मान करता तो फिर आप कुछ कहना ही नहीं चाहते। तो अगर देश में सिर्फ कानून हो, धर्म न हो, तो समाज कैसा होगा? मतलब ये आरोप लगता है, मेरे विचार नहीं है, जनता के विचार है कि सबसे करप्ट सिस्टम पुलिस में है। देखो 5-10 हज़ार रुपए दो और क्राइम आगे बढ़ता जाएगा। जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं क्राइम, वो कैसे पॉसिबल? जब वो जेल में चले गए तब भी क्राइम ऑपरेशन में चल रहे हैं। भारत में क्राइम बढ़ रहा है या हमें ऐसा दिखाया जा रहा है? जो क्राइम तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्राइम तो बढ़ेगा। एक पुलिस पर आरोप लगता है हमेशा कि पुलिस लेट आती है। पुलिस लेट क्यों आती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज हम एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू होंगे जिनकी विचारधारा सुन करके आपके खुद के विचार जरूर बदलेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके अनुभव से और उनके लाइफ स्किल से और उनके कामयाबी से, और साथ में उनकी विचारधारा से आप खुद सोचने पर और अपने विचार बदलने पर मजबूर हो जाओगे। ना केवल सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, बल्कि धर्म, राजनीति और जिंदगी जीने से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको आज सीखने को मिलेंगी। तो स्वागत करते हैं एक महान शख्सियत की, मिस्टर आईपीएस किशन सहाय की। स्वागत है सर रैंकस गुरुकुल परिवार। विक्रम जी, आपको भी नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। तो सबसे पहले आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मोबाइल नंबर बताया, तो मैं इससे रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो पर्सनल रखते हैं अपना मोबाइल नंबर, और आप पब्लिकली आप अपना मोबाइल नंबर बता रहे हो। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा कॉल्स और बहुत ज़्यादा ये अटेंड करने की आपका बिजी शेड्यूल में भी कैसे मैनेज कर पाते हो? देखो, ये तो वैसे भी अब तो जो ज़माना चल रहा है मोबाइल का, तो ये सब अधिकारियों से उम्मीद भी की जाती है कि भाई वो अपने मोबाइल नंबर दुनिया को देंगे, चाहे जो किसी पद पे लग रहे हैं। पब्लिक के उनके नंबर होने चाहिए ताकि उनसे कांटेक्ट कर सके। जो नहीं दे रहे उनको भी देने चाहिए। और ये कोई मतलब उल्टा उसको जनता से जुड़ने का एक वही तरीका है। जो जनता के पास आपके संपर्क नंबर नहीं होंगे तो आपसे जुड़े कैसे? इसके अलावा चूँकि मैं पिछले 8-10 साल से मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रहा हूँ, तो उसमें भी लोगों से जुड़ने के लिए नंबर देना जरूरी है। अगर अपन नंबर नहीं देंगे तो लोग आपसे संपर्क कैसे करेंगे? हाँ, ये सही है कि भाई काफ़ी फ़ोन मैसेज आते रहते हैं मेरे से। पूरे इंडिया के विभिन्न राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान में 70-80% गाँव से लोग जुड़े हुए हैं। तो कई बार जैसे अपन खाना खा रहे हैं या नहा रहे हैं या कोई और काम में बिजी हैं, तो उस समय फ़ोन उठा नहीं पाते, तो फिर उसको कॉल बैक कर लेता हूँ। अब कभी कभी कोई रह भी जाता होगा, मैं ऐसा 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कॉल बैक कर लूँ। तो आप मतलब इतना ज़्यादा, अगर पुलिस जैसे आप कह रहे हो कि सारे अधिकारियों को नंबर देना चाहिए, लेकिन फिर पुलिस से जनता इतनी डरती क्यों है? देखो, ये तो कानून की वजह से कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको डर तो लगता ही है। क्योंकि वैसे कोई जनता नहीं डरती पुलिस से, लेकिन जब अपराध करेगा तो उसको पता है इसकी सजा मिलेगी, तो फिर इसलिए उसको डर लगेगा। तो आमतौर पर पुलिस से अपराधी डरते हैं, आम आदमी तो नहीं डरते, उनको डरना भी नहीं चाहिए। अब कई बार क्या कि कोई अधिकारी या मान लीजिए सबऑर्डिनेट है, वो बोलने में ढंग से नहीं बोलते, तो कई बार उससे भी लोगों को दूरी बन जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस को और जनता को एक साथ रहना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ रहना चाहिए, दोनों को मिलकर। ओके। तो आपने कहा कि मानवतावादी मिशन से आप मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्या है ये मिशन? ये है कि भाई अपन जैसे देखते हैं कि अपन ने जैसे इतिहास का अपन को ज्ञान है, वर्तमान भी अपन देख रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई विज्ञानवाद पे देश दुनिया को लाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो धर्म या धार्मिक अंधविश्वास है, मजहबी अंधविश्वास है, इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इन पर हजारों साल से इनको सही मानते हो, इन पर धन, समय, संसाधन व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई आउटपुट कुछ नहीं आता। तो इसलिए दुनिया को विज्ञानवाद पे लाने के लिए है ये मिशन। और दूसरा है कि भाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपन को नैतिकता की जरूरत पड़ती है। तो उच्च नैतिक मूल्य होंगे तो आदमी फिर
कम से कम बेईमानी करेगा या अन्याय के बराबर करेगा तो फिर अपराध भी घट जाएंगे। तो इसका वैसे जाति धर्म तो अपन को बांटने की चीज़ें हैं, तो इनको ख़त्म करना है। नस्लभेद भी है जो उसको भी ख़त्म करना है। अंधविश्वास है वो व्यर्थ की बात है, इसलिए उनको ख़त्म करना है। धर्म जोड़ता है या तोड़ता है? देखो धर्म क्या है, जो परंपरागत धर्म या मजहब है ये विश्व स्तर के गुट हैं। जैसे इस्लाम एक गुट हो गया, ईसाई एक गुट हो गया, बौद्ध एक गुट हो गया, जैन एक गुट हो गया, हिंदू एक गुट हो गया, पारसी एक गुट हो गया, यहूदी एक गुट हो गया। तो हम देख रहे हैं जैसे मान लो इजराइल बड़ा युद्ध है हमास का, वो धर्म के आधार पर लगभग लड़ा जा रहा है। और बहुत सारी जगह 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 मतलब धर्म के आधार पर काफ़ी मतलब धर्म या मजहब कह दो तो उनके आधार पर कई जगह मतलब और भी हिंसा होती रहती है। तो ये कह सकते हैं कभी कभी भाई एक धर्म के लोग बाग तो हो सकता है नज़दीकी महसूस करते हो, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों से वो अलगाववाद महसूस करते हैं फिर। ओके। और जैसे भारत में हिंदू धर्म में तो इसमें जाति प्रथा है, तो ये आत्मघाती टाइप का सा है, इसमें अपने एक सेक्शन के भी पीछे अपन पड़े रहते हैं उसी। तो इसलिए धर्म कुछ से जोड़ता है, अपने धर्म वालों से कुछ जोड़ने की बात कह सकते हैं, लेकिन आने से तो कटता है वैसे। तो मतलब कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी इस्लाम वगैरह इन धर्मों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं ये भी कहता हूँ जैसे दुनिया में से ये सारे धर्म खत्म कर दिए जाए तो दुनिया में क्या अंतर पड़ा, उल्टा फायदा ही रहेगा। भाई धर्म के नाम पे मजहब के नाम पे जितने भी झगड़े वो सब बंद हो जाएंगे। उनकी किताबों में क्या लिख रखा है उस बात को ले लेकर के लोग बाग अपने अपने जैसे रिश्ता साबित करते हैं या कुछ दूसरे से अलग बताते हैं। तो अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर भगवान पर विश्वास कैसे बना रहेगा? फिर भगवान अल्लाह गॉड वाहेगुरु यहोवा ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जैसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं तो ये शुरुआती कल्पना भी नहीं है मनुष्य की। जैसे अपन प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जल देवता वायु देवता सूर्य देवता अग्नि देवता, इनको पूजते थे। वो एक ईश्वर की बात नहीं आती निराकार की। या कोई प्रभावशाली पूर्वज होगा तो उसकी पूजा करते। फिर ये अब्राहम आया 4-1000 साल पहले, उसने एक परिकल्पना दी भाई सबके इनके पीछे कोई एक शक्ति निराकार ईश्वर अल्लाह गॉड होना चाहिए। तो वहाँ से फिर हज़रत मूसा ने फिर उसको यहोवा कह दिया, ईसा मसीह ने उसको गॉड कह दिया, और हज़रत मोहम्मद ने उसको अल्लाह कह दिया, कबीर ने उसको सतगुरु कह दिया, नानक ने उसको वाहिगुरु कह दिया। तो भगवान या अल्लाह या गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं है, पर एक कल्पना कर दी और उस कल्पना को लोग ऐसे समझने लगे वो ये सही है। क्योंकि पहले से मूर्ति पूजा थी लगभग सभी सभ्यताओं में, तो मूर्तियों का तो परीक्षण हो जाता था। भाई मूर्ति को किसी ने बस तोड़ दिया या उसके सामने कुछ कह दिया तो मूर्ति ने कुछ नहीं किया, या उससे कुछ मांगा उसने कुछ नहीं किया, तो उसका परीक्षण हो गया। अब निराकार ईश्वर अल्लाह गॉड का कैसे परीक्षण हो? तो इसका परीक्षण का भी तरीका ऐसे मान लो, आप जब निराकार ईश्वर अल्लाह गॉड है, वो आपकी भक्ति को सुन रहा है, आपकी नमाज को सुन रहा है, आपके और पूजा पाठ को प्रार्थना को सुन रहा है। तो मान लीजिए कोई उसके को गाली देता है या उसके लिए अपशब्द बोलता है, उसको भी सुनता होगा लेकिन कुछ नहीं करता। तो ये क्या है कि कल्पना कर रखी है मनुष्य ने, नहीं ऐसा कुछ है नहीं वैसे। तो जिन लोगों का ये मानना है कि भगवान की उन पर कृपा, जैसे मैं पहली बार आपसे मिला तो मिलते मैंने भी कहा कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, बाकी तो भगवान की कृपा है। तो जिनके ऊपर कृपा होती है एक्चुअल में और उनको महसूस भी होता है, तो उनके विचार को कैसे बदलेंगे? भाई देखो कृपा नहीं, आप अपनी मेहनत करते हो, आपका व्यवहार है। अब ये परवरिश में अपने डल गया, जैसे मान लो हिंदू में भगवान डल गया, इस्लाम में अल्लाह डल गया दिमाग में परवरिश में, तो जैसे परवरिश में डाल दिया और परवरिश के हिसाब से वो बातें अपने से निकल जाती है। अगर मान लीजिए आप कोई मुसलमान घर पैदा होते तो आप अल्लाह की मेहरबानी कहते, फिर भगवान की कृपा नहीं कहते। तो वो तो जैसी परवरिश होगी वैसे सीख जाता है बच्चे। तो आमतौर पर तो लोगों की जो सी परवरिश होती है वैसे सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े होकर के फिर खुद के हिसाब से सोचने लग जाते हैं और फिर उस दायरे को तोड़ के फिर ज़्यादा मतलब विश्लेषण करने लग जाते हैं। लगभग सभी धर्म ग्रंथों का या मजहबी किताबों का भी अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके जो कंट्राडिक्शंस हैं उनको भी निकाल लाते हैं, फिर कहते हैं भाई इसमें तो ऐसा है इसमें वैसा है, तो वो मेल ही नहीं खाता। लेकिन अन्य अन्य धर्मों के लोग मतलब अपने अपने धर्म को बेस्ट बताते हैं, और आप कह रहे हो कि कोई भी धर्म एग्जिस्ट ही, भगवान ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब लेकिन इस बात को साबित कैसे कर पाएंगे? नहीं देखो, अपने जैसे वर्तमान में आप देखो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु आए कहीं से?
ये अपने धर्म ग्रंथों से, मजहबी किताब से आ रहा है। बिल्कुल। अल्लाह कुरान से आ रहा है, हम्म, भगवान गीता से, वेद से, कुछ उससे आ रहा हुआ। हम्म, तो उस किताब से आ रहा है, तो अब कोई उस किताब को आपने नहीं पढ़ा तो आएगा ही नहीं। हम्म, तो ये कोई ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, फिर एक जैसा नहीं आ रहा है। हम्म, अल्लाह की कुछ अलग, कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ असमानताएं भी काफ़ी हैं। हम्म, अल्लाह तो फिर लोगों को जैसे मान ले काफिर और मोमिन बांट रहा है, हम्म, भगवान उनको 4 वर्ण बांट देता है, हम्म, तो वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी, जैसे उन धर्म ग्रंथों को अपन पढ़ते हैं, मजहबी किताब को पढ़ते हैं, हम्म, तो उनमें बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें जो मेल नहीं खाती। हम्म। तो फिर जैसे, तो रामायण भी काल्पनिक हुई। नहीं देखो, ये हो गए होंगे, मतलब राम वगैरह हो गए होंगे, लेकिन चूंकि जो मर गया सो मर गया। हम्म, मतलब राम है, कृष्ण है, हजरत मोहम्मद है, ईसा मसीह है, या नानक है, या कबीर है, ये आदमी रहे होंगे, हम्म। और आज मर गया तो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये आदमी रहे हैं, तो जैसे राम सेतु बना भारत से लेकर के श्रीलंका तक, और मैन मेड ये साबित भी हुआ कि मैन मेड है, तो फिर मतलब अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो वो कैसे बन पाता। देखो, मैन मेड है कि नहीं है, इस पे तो काफ़ी चलती रहती है चर्चा, हम्म, लेकिन आदमी बना सकता है। बड़े बड़े किले बना रखे हैं, तो अब क्या कहोगे, चीन की दीवार बना रखी है, तो बना सकता है आदमी क्या। हम्म, बड़ पुलिया भी, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियों में पुल बना रखे हैं, तो हम्म। बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, आदमी तो बना सकता है। लेकिन मतलब कई हजार सालों से, ये 100-200 साल की विचारधारा नहीं है, 5,000-10,000 सालों से, और जब से इंसान बना है और इंसान में बुद्धि आई है, तब से धर्म से ही जुड़ा हुआ है। नहीं देखो, शुरू से नहीं था। हम्म, जैसे अपन देखते हैं, यहूदी धर्म को 3,500 साल हो गए, हम्म, ईसाई धर्म को 2,000 साल हो गए, हम्म, इस्लाम को 1,500 साल हुआ है, हम्म, सिख धर्म को शायद 600 साल हुए हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है, शुरू से नहीं है। शुरू से तो अपने जैसे प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ते हैं, तो उनमें ऐसी चीज़ नहीं आती। हम्म, उनमें इस तरह से ये धर्म नहीं थे, वहाँ पहले दूसरी तरह की मान्यताएं थी, तो ये तो बदल जाती है। कोई प्रभावशाली नेतृत्व करता आता है तो वो चीज़ों को बदल जाता है। जैसे मान लीजिए, जब ये आया, क्या नाम से, कार्ल मार्क्स आया, हम्म, तो उसकी विचारधारा पे जैसे रूस चला, चीन चला, तो वो किसी को ही नहीं मान रहा। हम्म। तो ये तो जैसे कोई अगर नेतृत्व करता बड़ा आता है, तो वो चीज़ छोड़ जाता है, उसको लोग फॉलो कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा तो बदल भी देता है। तो रूस में क्रिश्चियनिटी तो होगी ना। क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन वो ज़्यादा मतलब उसको उन्होंने छोड़ दिया उसको ज़्यादा। अब कोई इक्का दुक्का जाएगा, कुछ परसेंटेज जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जाते। चीन में, जैसे चीन में 90% लोग वहाँ किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड को या धर्म को नहीं मानते, धर्म या मजहब को नहीं मानते वैसे। हम्म, और वो तो उल्टा, जैसे 44 टेक्नोलॉजी हैं, जैसे भगवान की, अल्लाह की, गॉड की मेहरबानी से कोई देश आगे बढ़ता, तो चीन तो सबसे पिछड़ना चाहिए। तो वो तो उल्टा 44 टेक्नोलॉजी में से 37 पहले स्थान पे है। हम्म, उसने अमेरिका को और यूरोप को पछाड़ रखा है। हम्म, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। रूस में भी जैसे लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन रहा, तो उसमें भी अल्लाह की, भगवान की, गॉड की मेहरबानी नहीं होनी चाहिए थी, वो तो पिछड़ जाना चाहिए। लेकिन भारत में तो धर्म के ऊपर सरकारें बदल जाती हैं। यहाँ पर अभी एक इस नई विचारधारा की जो अपन चला रहे हैं, मानवतावादी विश्व समाज, इस विचारधारा की जरूरत है भारत में। मतलब नई विचारधारा आएगी, उसके बाद में लोग बागों में बदलाव आएगा। हम्म, क्योंकि अभी तक कोई भारत में इस तरह की जो क्रांतिकारी विचारधारा नहीं आ पाई। मुझे लग रहा है कि अब जो मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा, जैसे अपन अभी चर्चा करेंगे या कर भी रहे हैं, हम्म, इसके तहत अभी बदलाव भारत में होगा। भारत के लोग बाग बहुत सारे अब ये मानने लगे कि भारत को विज्ञानवाद पे लाना है, ये धर्मवाद या मजहबवाद ये बहुत हो चुका। हज़ारों साल की इनसे गुलामी झेली, कोई फ़ायदा मिला नहीं, और आगे भी कोई इससे संभावना नहीं है। वर्तमान में भी अपने सारे जो हथियार हैं, सभी सेनाओं के हम्म, आयातित हथियार हैं, हम्म, तो अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए अब लोगों को महसूस होने लगा है। हम्म, अब चूंकि एक अपने क्या विश्व स्तर का, चीन में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, तो उसकी चर्चा हो रही है। पहले क्या, हम भारत को ही पूरी दुनिया मान लेते थे, हम्म, तो अब अपन बाहर की चीज़ों की तुलना करने लगे हैं। और जब बाहर के देशों से तुलना करते हैं, जो अपन पिछड़े रहते हैं, तो अपन को बुरा लगता है। तो इसलिए अब लोगों में तो कुछ कुछ, हाँ, बहुत ज़्यादातर लोग बाग धार्मिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजहबी हैं, लेकिन अब कुछ कुछ लोग सोचने लगे हैं। लेकिन ये जो संख्या बढ़ेगी, ये एक्सपोनेंशियल सीढ़ी से बढ़ेगी, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपको लगता है भारत में बदलाव आ पाएगा, बिल्कुल। जहाँ मतलब देश में, एक देश की, राज्य की सरकारें बदल जाती हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर। नहीं, यहाँ पे लोग बाग देखो दोनों तरह के हैं। मैं मानता हूँ भारत की जनता है, ये महान जनता बनना चाहती है, पर इसको ऐसी कोई विचारधारा या ऐसा नेतृत्व नहीं मिला
जिससे ये महान बने। अब मेरे को लग रहा है जैसे अपनी जो विचारधारा है मानवतावादी समाज की, इससे जो इसका असर दुनिया में पड़ेगा और इस तरह के लोग बाग आगे आएंगे जो इस देश को विज्ञानवाद में ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो डेफिनेटली बदलाव होगा। और जनता इतनी वैसी भी नहीं है भारत की, बहुत जनता या कि रिजिड नहीं है, इनको दिशा दिखाने की ज़रूरत है। अभी आप देखते हो किसी ने इस तरह की दिशा दिखाने का प्रयास नहीं किया। कोई जाति पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, कोई धर्म पे ले जाने का, मजहब पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी कोई नहीं कर रहा। भाई अपन सब ये कहें धर्म जातियों को ख़त्म करो, अंधविश्वासों को ख़त्म करो, विज्ञानवाद लाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता, इसकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत भी इसी टाइप की स्पीच, मैंने कई वीडियो जो उनकी सुनी है। आचार्य प्रशांत क्या दो तरह की बातें करता है, कभी तो गीता की या अद्वैत की वहाँ बात कर लग जाएगी जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, कभी विज्ञान की बात कर देता। तो उसकी जो क्लिप होती हैं वो जैसे एक विज्ञान वाली होती है वो तो फेमस हो जाती है, लेकिन जो उसका पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं जैसे आधा पौन घंटे का, हाँ। उसमें एक तो क्या वो एक ही बात को घुमाता रहेगा जिसका एक दो लाइन में उत्तर आ जाए 1 मिनट में, उसको आधा घंटा खींचता है। तो टाइम वेस्ट करता है, मतलब खुद का भी कर रहा है, जनता का भी करता है। और फिर वो दो तरह की बातें करता है, कभी अहम करेगा, पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द काम में लेता है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ जो धार्मिक शब्दावली है या मजहबी शब्दावली है, इसके प्रयोग को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जगह से अंधविश्वास आता है इससे। तो उन बातों को, उन शब्द को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मतलब कुछ वीडियोज में, ज़्यादातर वीडियो में आचार्य प्रशांत भी ऐसे नास्तिक होने की इस टाइप की बातें करता है, और लेकिन आप उन्हीं की बातों को काट रहे हो, तो फिर हम किन लोगों को फॉलो करें? नहीं तो देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो फिर गीता क्या जरूरत पड़ रही है, और गीता को लेकर फिर मुसलमान क्यों आएंगे साथ में? भाई ये तो फिर जैसे मान लो फिर वो कहेंगे गीता ठीक है वो कह देंगे, कुरान ठीक है वो कह देगा, बाइबल ठीक है, तो फिर ऐसे कैसे सारे कैसे आएंगे? अपन तो कहते हैं न पढ़ो गीता की जरूरत है, न कुरान की जरूरत है, न वेद की जरूरत है, न बाइबल की जरूरत है, न कोई गुरु ग्रंथ की जरूरत है, न कोई त्रिपिटक की जरूरत है। अपन को स्कूल की जो पाठ्यक्रम किताबों की जरूरत है, कॉलेज के पाठ्यक्रम किताबों की जरूरत है, और इन धर्म ग्रंथों में जो इतिहास है उसको ले सकते हैं। मजहबी किताबों में धर्म ग्रंथ इतिहास उन बातों को अपन ले सकते हैं, लेकिन जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उनकी कोई जरूरत है नहीं। तो स्कूल कॉलेजेस में जैसे आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, यही विचारधारा क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? कहाँ कमी रहेगी आपके अनुसार? नहीं, पढ़ा तो इसको रहे हैं, पर क्या है कि जो परवरिश में डल जाती है तो फिर आदमी जैसे पढ़ता है जो तो इन्हीं को पढ़ता है, लेकिन जैसे फिर उसका अपने पढ़ाई पूरी करके जॉब लग जाएगा या नौकरी लग जाएगा, फिर वो क्या जीवन अपने धर्म या मजहब के हिसाब से जीता है। फिर वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, उसको जो पढ़ा है वो जो चीज़ें उसने पढ़ी है ना, उनका अपने जॉब में काम आता है, इतना तो यूज करता है, पर जीवन के हर क्षेत्र में उनको यूज नहीं करता। तो इसलिए मतलब सिलेबस अपना जो भारत का पाठ्यक्रम का सिलेबस है वही सिलेबस चीन का है, वही रूस का है, वही अमेरिका का है, कोई फर्क नहीं है। विज्ञान का तो सब पूरे वर्ल्ड में एक ही है। अब जैसे इतिहास में हो सकता है भाई वो चीन का इतिहास पढ़ाएंगे, विश्व का इतिहास पढ़ा देंगे, अपने भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, विश्व का इतिहास, तो इनमें कुछ जैसे भूगोल में तो वो क्षेत्रीयता आ जाएगी, वो एक अलग बात है। अन्यथा पढ़ाई का सिलेबस आमतौर पर पूरे वर्ल्ड का एक जैसे ही है। लेकिन देश की ज़्यादातर जनता, इवन 99% जनता किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी मजहब या किसी रिलीजन से जुड़ी हुई है। उनको एक उम्मीद जगती है कि मेरा भला होगा यहाँ पर जाने से, तो उनको एक उम्मीद, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सब कुछ अच्छा रहेगा, उनकी ज़िंदगी तो पॉजिटिविटी में जाएगी। देखो, फाल्स खुशी से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कोई फंक्शन में गए, बहुत खुश हो लिए, फिर थोड़ी देर बाद तो रियलिटी में आना पड़ता है। तो अब जब हम देखते हैं फाल्स, हम खुश हो लेंगे, धर्म या मजहब की बातों से खुश हो लेंगे, लेकिन जो हथियारों की जरूरत पड़ती है, जो तो कहते हैं फ्रांस से राफेल ला रहे हैं, अमेरिका से SI-60 राइफल ला रहे हैं, रूस से AK-203 राइफल ला रहे हैं, दक्षिण कोरिया से तोप ला रहे हैं, रूस से डिफेंस मिसाइल सिस्टम ला रहे हैं। तो भाई उस फाल्स से चीज़ों से फ़ायदा क्या है? वो तो अपने आप को उल्टा धोखा देना टाइप है, देश को भी धोखा देना है। मतलब जिन चीज़ों का मतलब जैसे मान ले, अब आपके बच्चे आते हैं पढ़ने, अब एक बच्चा तो मेहनत कर रहा है और एक बच्चा 2-5% किसी ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करके उसके भरोसे छोड़ रहा है, तो सफलता की संभावना फिर जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो जो टाइम बिल्कुल उधर उधर नहीं दे रहा है, उसकी सफलता की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसी की रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनसे जब अपन को पता लग रहा है, न तो कोई नौकरी में फायदा हो रहा, न कोई इनकम हो रही, मतलब जो आम आदमी को, तो इनसे फायदा हो क्या रहा है? बीमार होते हैं तब भी अपन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो इनका यूज क्या रहा है? लेकिन धर्म से तो देश की इकोनॉमी चलती है।
देखो कुछ लोगों की चलती होगी, लेकिन इससे क्या है कि पूरे इसका देश की भी चलती हाँ, है, जैसे राम मंदिर बना तो पूरी इकोनॉमी बदल गई। नहीं इसका नुकसान ज़्यादा बड़ा है। मतलब उसका कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा बड़ा है। देश में अंधविश्वास फैलता है, और जब अंधविश्वास फैलता है तो फिर अपन देख देख कहते हैं, जैसे अपन ने पढ़ते हैं कि भाई 1905 में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और 2025 में वही बात कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। तो फिर वो अपना अंधविश्वास में फिर अपने इसमें देखते हैं कि यार इससे मतलब अपन वहीं बैठे हुए हैं 1905 में, अच्छा। 2025 में वो उसकी जगह उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी, अब की वस्तुएं चीन की है। फिर तो हमको सोचना पड़ेगा यार इनसे फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा। भाई गुलामी से पहले भी हमारे देश में खूब धर्म मजहब थे। अंग्रेजों गुलामी से पहले जैसे मान लीजिए तो अरबों ने गुलाम बनाया, फिर तुर्कों ने बनाया, फिर मुगलों ने बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया। तो ये धर्म मजहब ने उस समय भी कोई काम नहीं आए, वर्तमान में भी नहीं आ रहे। तो इतिहास की इस बात का साक्षी है। इतिहास से अपन देख सकते हैं, वर्तमान से देख सकते हैं, तो इनका फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ फाल्स खुशी भाई, क्योंकि अपने साइकोलॉजी या मनोस्थिति ऐसी हो जाती है भाई, बचपन से जो चीज़ें अपन जिनको करते आ रहे हैं तो उनके यूज टू हो जाते हैं, उनके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब जिन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें हमको अच्छी लगती है। बस इतना सा है, नहीं उससे कोई लाभ नहीं है। अब वो थोड़ी फाल्स खुशी के लिए अपन देश की इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते अगर देश को विज्ञानवाद से हटा करके और अंधविश्वासों के मार्ग पे चलाएं। लेकिन आपकी विज्ञानवाद की जो विचारधारा है ये पूरे देश में प्रमोट कैसे हो, जहाँ हजारों साल लग गए और अभी तो मतलब अब तो धर्म पे और भी ज़्यादा, अगर बात करें आगे वाले आने वाले पॉलिटिक्स की, तो योगी आदित्यनाथ अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब तो धर्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। मेरा ये मानना है, देखो दूसरा कोई नेता क्या करेगा वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपन को क्या करना है वो तो अपने हाथ में है। हो सकता है आपके साथ संख्या कम हो, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। इरादे नेक हैं, आपकी क्लैरिटी है, थॉट में विचार सही हैं और निष्पक्ष हैं, जनहित में हैं, तो धीरे धीरे जनता अपने साथ भी आ सकती है। तो मतलब जितने भी मंदिर हैं मस्जिद हैं सब काल्पनिक हैं। नहीं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे मठ सिनेगोग वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। सब अंधविश्वास है। हाँ, मतलब ये अंधविश्वासों के केंद्र है। लेकिन मैं वैष्णो देवी गया हूँ और प्रैक्टिकली मैंने फील किया है कि भाई जैसे वैष्णो देवी पहली बार गया और अब मैं मतलब हर साल जाता हूँ, मुझे एक्चुअल में फीलिंग आती है कि माता रानी की कृपा हुई है। वो फील तो कुछ भी कर लो। लेकिन अब मैं तो ये कहूँगा ना अब कि इधर मेरी विचारधारा कैसे बदले। अब चूंकि देखो आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप फेमस हो, मतलब आप अच्छा पढ़ाते हो, आपका व्यवहार अच्छा, तो उसकी वजह से हो रहा है। अब कई और दूसरे भी जैसे मान लीजिए कोचिंग चलाते हैं, वो नहीं जाते तो उनको भी ठीक चल रही है उनकी कोचिंग भी। जैसे वो खान है वो बिहार का, उसकी भी ठीक चल रही है, देवी कीर्ति की भी ठीक चल रही है। तो ये तो आपके व्यवहार से, आपके मतलब इंटेलिजेंस से, मेहनत से चल रही है। अच्छा, तो विकास देवी कीर्ति सर के बारे में, वो भी नास्तिक है, मैंने एक वीडियो में देखा था, उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले लेता हूँ, बट मैं नास्तिक हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ जो अपने जो रीति रिवाज है ना, इनको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब अपन को ये पता लग जाएगा भाई इनकी ये अंधविश्वास है, तो फिर लोगों की रुचि ऑटोमेटिक हटेगी। शुरुआत में अपन को जैसे रीति रिवाज को टारगेट करने से फायदा नहीं है, फिर अकेले पड़ जाएंगे। अपन को देखो सुधार करना तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जनता से अलग जा करके अगर अपन मान लो छोटा मोटा गुट बना लें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। विकास देव कीर्ति मतलब दोनों, कभी कहता है मैं एग्नोस्टिक हूँ, कभी नास्तिक हूँ, पर दोनों तरह की बात कर जाता है। फिर मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा इतना, पर वो स्पष्ट नहीं कह रहा। मैं खुल के नहीं बोल पा रहे। हाँ, खुल के नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूँ भाई अभी नास्तिक शब्द है, इसकी जरूरत नहीं है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बनना चाहिए उनको। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में दो चीज़ है, एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना और एक प्राकृतिक घटनाओं का कॉज इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से मानना, कार्य कारण सिद्धांत से मानना। भाई पहाड़ है तो धार्मिक व्यक्ति तो बोलेगा भाई इसको अल्लाह ने बनाया होगा या भगवान ने बनाया होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बोलेगा भाई ये या तो प्लेट टेक्टोनिक से बना होगा, या ज्वालामुखी से बना होगा, या भूकंप से बना होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द नास्तिक लोगों को अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द काम में लेना चाहिए बजाय कि नास्तिकता के। नास्तिकता तो एक तरह से, तो वो भी तो सेम ही तो है, मतलब धर्मों को नहीं मानना, भगवान को नहीं मानना तो नास्तिक ही है। नहीं, इसमें सेम नहीं है। जैसे मैं आपको इसको इसे उदाहरण से समझाऊं, जैसे जेम्स वाट भगोने में पानी गर्म कर रहा था, और भगोने में पानी गर्म किया तो ढक्कन ऊंचा उठा। अच्छा। फिर वजन रखा, फिर ऊंचा उठा, फिर वजन रखा, तो उसने निष्कर्ष निकाला भाप में ताकत होती है।
और फिर भाप का इंजन बनाया, उसके आधार पर औद्योगिक क्रांति चालू हुई। अब ढक्कन तो उससे पहले हजारों साल से आस्ते लोगों के ऊंचे उठते थे, तो वो तो मानते भगवान अल्लाह की मर्जी से उठ रहे। और जो नास्तिक के उठते थे वो कहते हुए उठते रहते हैं, अपन को क्या लेने देना। नास्तिक प्रकृति के प्रति उदासीन होते हैं। अच्छा, कुछ हाँ, वो उसके जानने का प्रयास नहीं करते। रीजन क्या है? हाँ, वो कहते हैं ये प्रकृति अनंत अनादि है, ऐसे ही चलती रहेगी, तो वो जानने का प्रयास नहीं करते। अगर ऐसे करते तो जैसे भारत में मान लीजिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, नास्तिक धर्म है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खोजा। ये भी उसी तरह से मतलब वही मंदिर वगैरह बनाते रहे, मठ वगैरह, साधु साधु वही चलाते रहे। जो ईश्वरवाद धर्म है वैसा का वैसा इनका स्ट्रक्चर रहा। तो नास्तिकता तो ईश्वर को तो नकार देती है, लेकिन वो जिज्ञासु प्रवृत्ति को करेगा वैसे नहीं। इस जीवन को अच्छा खा पी के मौज मस्ती कर लो, इतना तो सही है। मतलब कोई अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण उससे ज़्यादा है। मतलब ये मान लो, जैसे मान लीजिए पहली सीढ़ी नास्तिकता है, तो मकान की पहली सीढ़ी नास्तिकता, तो छत उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग होने चाहिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं ध्रुव राठी भी इसी विचारधारा के हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इस सब धर्मों को खत्म करना है। और वो कहता है मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो सम्मान करता, तो फिर आप कुछ कहना ही नहीं चाहते इसको। तो भाई जो चीज़ें आपको गलत लग रही है, आप मतलब ये विरोधाभासी बातें हो गई। जिन चीज़ों को आप नहीं मानते उनका सम्मान क्यों करना चाहते हो? मैं भाई, मेरा ये सोच है, मैं सभी धर्मों के लोगों का तो सम्मान करता हूँ, सभी जातियों के लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था को या परंपरागत धर्मों को मानता नहीं है। लोगों को तो आपको जो लोगों की भावनाओं को भी तो ठेस पहुंचेगी। नहीं, भावनाओं के अपन को ज़्यादा देखो, भावना तो सबके होती है, लेकिन ये भावनाओं से ऊपर देश की और दुनिया की प्रगति है। मतलब अपने ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को विज्ञानवाद पे लाएंगे। तो जो मनुष्य ने शुरू से सपने देखे, तारे क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बहुत सारे सपने देखे, तो बहुत सारे तो खोल दिए भेद, और बहुत सारे रहस्य अभी बाकी हैं, तो विज्ञान से खोलेंगे। अब पूरी दुनिया विज्ञानवाद पा जाए तो कोई खोज तो मान लीजिए सऊदी अरब में हो जाएगी, कोई पाकिस्तान में हो जाएगी, कोई भारत में हो जाएगी, कोई इंडोनेशिया में हो जाएगी, कोई ब्राज़ील में हो जाएगी। अभी तो 20-30 देश तो खोज कर रहे हैं, और देश उन पर भार बन रखे हैं, उपभोक्ता बने बैठे हैं। तो अपन चाहते हैं पूरी दुनिया इस पे आए। तो ये धर्म तो कहीं में बाधक हैं, अंधविश्वास लेके बैठे हैं, दुनिया को बांटते भी हैं धर्म। इसके अलावा धर्मों में क्या लिंग भेद भी है, अलगाववाद की भावना प्रवृत्ति पैदा करते हैं। तो अब मतलब आप धर्मों का सम्मान भी कर रहे हो, तो फिर वो तो कंट्राडिक्शन सा हो गया। भाई हम लोगों का सम्मान करें, ये तो ठीक है, किसी भी धर्म जाति का है उसका व्यक्ति का सम्मान करो, लेकिन अंधविश्वास में सम्मान करने से क्या फायदा है? अलगाववादी सोच का मतलब जो मान लो जो धर्म काफिर मुशरिक की बात कर रहा है, उसका सम्मान कैसे करोगे? जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है, शूद्रों को या नीच जातियों को बिल्कुल अमानवीय बातें कह रहा है, उसका कैसे सम्मान करोगे आप? तो ध्रुव राठी मतलब उसको गहराई तक नहीं गया इस बात पर। तो देश की कमान अगर आपके हाथों में हो तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करोगे? देखो, एक तो मतलब ये बड़ा सवाल है, क्यों इस देश को बदलना बड़ा बहुत वैसी बात है। एक तो यही है कि भाई इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे तो फिर ये 145 करोड़ की जो जनता है, इनके दिमाग चालू हो जाएंगे। तो एक जो बड़े स्तर के काम करने जो मतलब तुरंत प्रभाव से मैं मानता हूँ 10-12 हज़ार तो मेडिकल कॉलेज खोल देने चाहिए तुरंत प्रभाव से, एक ही साल से। क्योंकि हमारे देश में कोई 25 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में, और यहाँ 1.5-2 लाख के मतलब कैपेसिटी है। अब कोई चीन रूस में जा रहे हैं बच्चे, तो वहाँ कितना पैसा जा रहा है। अच्छा, पढ़ाई तो रहो, कौन सा जॉब दे रहे हो? और आजकल तो यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन क्लासेज ले लो, बहुत सारी तरीके हैं। तो अभी जो डॉक्टर्स हैं उनको खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, और बहुत स्लो है चीज़ें। तो एक तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब देश को आगे बढ़ाने। और मैं ये मानता हूँ जो DRDO है, ये हर स्टेट में खोलने की ज़रूरत है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो हथियारों के लिए कर रहा है, या इसरो वगैरह है, मैं इसको चाहता हूँ हर एक स्टेट में हो। तो विज्ञान तकनीकी में मतलब अपन जगह जगह मतलब अपन को चाहे स्वदेशी वो खोलने की जरूरत है। अभी अपना क्या सारा पैसा या तो लोग ज़मीन में लगा रहे हैं या सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश की इंडस्ट्री बैठ गई। तो सब चीज़ तो बाहर से मतलब आयात कर रहे हैं, और फिर पैसा कहाँ लगाया, तो फिर इसलिए। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ भाई अपने देश को साहस की ज़रूरत है लोगों को। तो अगर मैं रहूँगा तो मैं ये चाहता हूँ जो लोग उदारवादी हैं
उनको सबको हथियार लाइसेंस मिलने चाहिए। कट्टरपंथियों को नहीं, चाहे जातिगत कट्टरपंथी हो चाहे धर्मगत कट्टरपंथी। तो वो जब उनमें साहस आएगा, अपनी इस जनता को लाठी डंडे पे कब तक रखेंगे? तो मेरे उससे दिमाग तो क्राइम बढ़ेगा। नहीं, क्राइम नहीं, लोग बाग बराबर हो जाएंगे। जो मतलब जो ऊंच नीच का फर्क है या दादागिरी वगैरह सब बराबर हो जाएगी। सबके पास हथियार होंगे तो हो सब सकता एक दूसरे है को मारेंगे। नहीं, कोई नहीं मारेगा। देखो सबको पता है भाई क्राइम करेगा तो उसका क्या होगा, लेकिन उससे बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो तरह तरह कब्जे करना, बहुत सारे क्राइम होता है ना, वो बंद भी हो जाएंगे। वैसे कभी कभी होंगे, जैसे अमेरिका में हथियार दे रखे हैं तो कोई वो सारी दुनिया थोड़ी मर गई वहाँ पे। लेकिन इससे क्या फिर साहस पनपता है। अपने देश में लोगों में साहस की कमी है। तो साहस की कमी से ही अपन क्या कि जो अंधविश्वास वगैरह है, इनके सहारे हैं, वो भी नहीं छोड़ पा रहे। इसी तरह मेरा ये है कि भाई जैसे एक मकान या एक प्लॉट पॉलिसी लागू करनी चाहिए। जैसे कोई 10-10 प्लॉट ले ले, 10-10 मकान ले ले, फिर वो क्या रह भी नहीं पाता और दूसरे के लिए स्केर्सिटी पैदा कर देता है। तो मतलब ऐसे ही एक दुकान पॉलिसी हो तो भाई अपने तेरे से दुकान चलते चला ले, तो ज़्यादा को फिर इकट्ठी करेगा, फिर दूसरे को नौकर बना देगा। तो बहुत सारे मेरे दिमाग में आइडियाज़ हैं, जितने भी मतलब कर सकते हैं। मतलब मेरे ये है कि इस विचारधारा से हो सकता है ये कब टाइम, मतलब जब इस देश में मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा का प्रधानमंत्री बनेगा, तो मुझे पता है देश मतलब चीन से, रूस से, अमेरिका की टक्कर में अगले 5-10 साल में आ जाएगा उससे। तो 2047 का जो सपना है, अगर बन जाए इस विचारधारा से, तो आपके अनुसार विकसित देश हो जाएगा? बिल्कुल, इस विचारधारा से बहुत तेज़ी से होगा। जैसे चीन कितना तेज़ी से बढ़ा, तो चूंकि उन्होंने धर्म मजहब को छोड़ दिया, कोई उनका अंधविश्वास को छोड़ दिया, तो तेज़ी से बढ़ गए। और अपन उसको लेके बैठे तो अपन मौके में बैठे, वही 1905 वाली स्थिति लेके बैठे। तो इससे देखो रूस ने देखा इंडिपेंडेंट उन्नति करी, कोई उन्होंने अमेरिका के भरोसे नहीं रहे, इंग्लैंड के भरोसे नहीं रहे। चीन भी अपनी उन्नति करता जा रहा। तो क्या कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इससे व्यक्ति का क्या कि दिमाग 360 डिग्री सोचने लग जाता है। उसका मतलब सब तरह के ऑप्शन उसके दिमाग में आते हैं और फिर बेहतरी के लिए काम करेगा तो वो काफ़ी अच्छे काम कर सकता है। वो जो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ वो भारत मतलब चीन से भी 10 साल में आगे निकल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, 2014 के बाद एक ही सरकार और बाकी स्टेट में वही सरकार आती जा रही है, उसके अनुसार तो लोग इस विचारधारा को अपनाना ही नहीं चाह रहे। धार्मिक विचारधारा ज़्यादा प्रमोट हो रही है। नहीं, मेरा ये है, देखो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही वो तो अंधविश्वास को ही मानते हैं वैसे। तो उनमें तो कोई फर्क नहीं है। इवन जैसे नया केजरीवाल आया तो फिर ये भी वही अंधविश्वास वाली बातें, वही धार्मिक बातों में आ गया। तो ये अब तक की जो पार्टियां हैं उनका कोई विज्ञानवाद की बात नहीं कह रहा कोई भी। वो विकास की बात कहते हैं पर विज्ञानवाद की सीधी नहीं कहते। जब विज्ञानवाद की बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो फिर वो अंधविश्वासों के खिलाफ जाएंगे। तो अब ऐसी कोई पार्टी है नहीं जो अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रही हो। तो आपको इस विचारधारा से के साथ काम करने में समस्याएं आई सिस्टम के तौर पे? देखो मेरा क्या है कि मैं निष्पक्ष लिखता हूँ, निष्पक्ष बोलता हूँ। सभी धर्मों को अपन कहते हैं भी खत्म करेंगे, सभी जातियों को खत्म करेंगे, तो फिर किसी एक जाति या एक धर्म के खिलाफ नहीं है अपन। तो इसलिए इसमें ज़्यादा उतनी परेशानी नहीं आती लोग बाग, क्योंकि जब बैलेंस बात होगी तो उसमें ये पता लग जाता है भाई किसी एक के पीछे नहीं पड़ रहा। मतलब राजनीतिक तौर पे दबाव तो बना होगा कभी? मेरे पे ऐसे राजनीतिक तौर पर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मतलब मैं किसी पे क्यों आरोप लगाऊं, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई कहता तो मैं मानता भी नहीं वैसे। ओके, कुछ पुलिस की बात तय कर लेते हैं कि पुलिस में सिस्टम में बदलाव कितना जरूरी है? देखो मैं ये मानता हूँ पुलिस क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, पुलिस तो सरकार का एक हिस्सा है। तो ये शुरुआत तो होनी चाहिए प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से। अच्छा। जब वहाँ से शुरुआत होगी ना तब पुलिस सुधरेगी। जब मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मतलब इस तरह की विचारधारा का है, तो वो फिर क्या कि उच्च नैतिक मूल्यों वाले अधिकारी को डीजी लगाएगा। फिर वो डीजी भी सोचेगा मैं मेरे नीचे आईजी या एसपी या डीसीपी मैं ऐसे लोगों को छांट के लगाऊं कि जिनकी नैतिकता ऊंची हो। वर्तमान में ऐसा कोई देख नहीं रहा। मैं ये सोचता हूँ जब पोस्टिंग करते हैं तो कोई दूसरी चीज़ों को ध्यान देते हैं, कोई ऐसा नहीं देखता कि भाई इसकी नैतिकता कैसी है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब मतलब ये आरोप लगता है, मेरे विचार नहीं है, जनता के विचार है कि सबसे करप्ट सिस्टम पुलिस में ही है। देखो 5-10 हज़ार रुपए दो और क्राइम आगे बढ़ता जाएगा।
देखो ये तो आप कह सकते हैं। देखो पुलिस क्या, एक तो पुलिस भी समाज का हिस्सा है। जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी। अपन देखते हैं कि भाई जैसे बड़े बड़े वकील किसी मामले में 25-25 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई बड़े बड़े सेठ वगैरह उद्योगपति हैं, उनके भी बहुत सारे जैसे राइट ऑफ हो जाते हैं कर्जे। जो ऊपर से गड़बड़ होगी तो फिर नीचे भी उनका कुछ असर तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए एक भाई नेता बन गया, एक पुलिस में आ गया, एक इंजीनियर बन गया और एक कोई दूसरे जॉब में आ गया। अब मान लीजिए दूसरों के प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो फिर वो पुलिस वाले के घर वाले भी कहेंगे भाई तू भी, तेरी प्रॉपर्टी बढ़े। तो ये क्या, सब जगह सुधार होना पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं है। तो ये सिस्टम कैसे सुधारा जाए? ये सिस्टम देखो, आप जैसे आपकी कोचिंग है या आपकी स्कूल है, प्राइवेट खोल दिया, अब आपने जितनी फीस ले ली, आपको कोई करप्शन में भी नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखो यार, मेरे इतना तो खर्चा आ रहा है, इतना मेरे को बचत हो रही है। जब आप में नैतिकता होगी तो फिर आप फीस को उस तरह से निर्धारित करोगे। और जब आप में नैतिकता नहीं हो, सोचो खींच लेते हैं। जब प्राइवेट आदमी पैसे खींचेगा तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? तो सभी करेंगे। तो ये तो क्या कि अपने प्राइवेट बिजनेस हैं, जहाँ कोई पुलिस नहीं है, सरकारी नहीं है, वहाँ भी तो अपने खूब मतलब बेईमानियाँ हैं। तो जब लोगों में नैतिकता बढ़ेगी ना, तो फिर लोग क्या, उसको जिसमें ऊंची नैतिकता होती है ना, उसको निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही ये चीज़ का ध्यान रखेगा। जैसे मान लीजिए आप हो तो आप रखोगे यार देखो मेरी इतनी इनकम हो रही है, मेरे टीचर्स के मान ले, कोई मान ले अपने टीचर्स को 20,000 दे रहा है। अब मेरे जैसे खुद के आपके 5 लाख बच रहे हैं, तो आपको मन में आएगा कि यार ये 20,000 से कैसे घर चलता होगा, मेरे तो 5 लाख आ रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिक आप सोचो यार इसको 50,000 कर देता हूँ, भाई मेरे 2 लाख रख लेता हूँ। तो ये खुद में नैतिकता आएगी तो फिर आदमी क्या एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सरकार के द्वारा, अपने आप करप्शन कम करने का मन करेगा। अब सैलरी तो क्या अभी तो सब और डिपार्टमेंट भी है, उनका सबका जो ये वेतन आयोग बैठता है वो सब चीज़ों को ध्यान रख करके सैलरी तय करता होगा। तो इसलिए अब एक पुलिस तो है नहीं, तो भाई कोई भाई मास्टर बन गया तो वो भी कहेगा मेरी भी सैलरी है। तो सभी कहेंगे। लेकिन मतलब पुलिस में मैक्सिमम मैंने देखा भी है, बहुत सारे में वीआईपी लोग या फिर अच्छे पैसे वाले लोग क्राइम से बच जाते हैं और आम जनता कई बार गलत भी फंस जाती है। और अगर बात करें एफआईआर लिखने की, तो कईयों की तो एफआईआर लिखी ही नहीं जाती इतनी, मतलब इसमें देरी क्यों करती है पुलिस? इसका तो आजकल एक नया तरीका है। अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, सोशल मीडिया पे लिख दो, फिर पुलिस वाला उठाकर क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का दबाव पड़ता है ना, तो सब कर लेता है। ये नया तरीका लोगों ने से निकाल लिया। आप कितने भी पैसे वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितने प्रभावशाली हो, अगर चुपचाप कोई चीज सहन करके तो कर जाओ। और कोई मतलब गरीब से गरीब है, अगर वो सोशल मीडिया पर आकर रोने लग गया और मेरी वजह तो दुनिया उसके पक्ष में आ जाती है, फिर कार्रवाई हो जाती है वैसे। लेकिन मतलब सोशल मीडिया हर एक पे वीडियो वायरल नहीं हो पाती, तो 145 करोड़ जनता आगे सुनवाई करनी है। अब मतलब एक तरीका बताया मैंने। हालांकि लोग बाग देखो ऐसा नहीं है, पुलिस में भी समाज से ही आ रहे हैं। जैसे मान लो समाज में जितने नैतिकता है, वैसे पुलिस वालों में नैतिकता। सारे पुलिस वाले गड़बड़ थोड़ी हैं। कुछ पुलिस वाले मतलब अच्छे भी खूब हैं, पुलिस वाले मतलब एज ए हीरो काम भी करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी विचारधारा से देख करके मुझे आप इंस्पायर लगे कि भाई लोगों को आपसे एग्जाम्पल लेना चाहिए। हाँ, मेरे से तो खूब, जैसे मेरे साथ जो रहे ना वो पुलिस अधिकारी काफ़ी मतलब उनका जनता के प्रति व्यवहार खूब अच्छा रहा। और इससे सीखते भी हैं एक दूसरे से। मतलब कई आपस में कुछ चीज़ें मैं किसी से सीखता हूँ, मेरे से भी कोई सीखता है। तो मेरे साथ जो पुलिस वाले रहे उनका काफ़ी जनता से रहा। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास कोई आता है, मैं उसको बिठा के चाय पानी पिला देता हूँ या उससे बात कर लेता हूँ, फिर उसकी बात को सुन लेता हूँ, तो फिर नीचे वाले भी समझ जाते हैं कि भाई हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो ऊपर के, जैसे मैं ये मानता हूँ, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री चाहे किसी स्टेट का, और वो सब अधिकारियों को निर्देश दे कि आपके सबके व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आप सार्वजनिक करोगे, तो कोई अधिकारी मना नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप मैसेज किया या एसएमएस किया, फिर उसके पास जा रहा तो वो डिनाई नहीं कर सकता। तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन पता नहीं मतलब कहते भी हैं पर इतना उसको सख्ती से लागू नहीं कर पा रहे। तो भारत में क्राइम बढ़ रहा है या हमें ऐसा दिखाया जा रहा है? देखो क्राइम तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्राइम तो बढ़ेगा। इसके साथ साथ जैसे अपने 30% लोग गरीबी का जीवन भी जी रहे हैं, तो इससे भी आदमी के मन में थोड़ी बेईमानी करने की, जो गरीबी में कई बार कर बैठता है जो शायद वो नहीं करता। तो मैं ये मानता हूँ अगर देश में विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़े और रोजगार मिले तो आधे अपराध घटाए जा सकते हैं। तो इसलिए अपराध तो बढ़ रहे होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो अच्छा 1 से 2 भी आदमी हो जाएंगे तो अपराध तो हो सकता है। 2 रूम पार्टनर रह रहे हैं, उन्हीं में किसी बात के ईगो को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए झगड़ा तो हो सकता है।
तो गैंगस्टर और नेताओं का कनेक्शन कितना सच है? देखो, गैंगस्टर तो ज़्यादातर खुद ही नेता बनना चाहते हैं, लेकिन ये भी चीज़ है कि जनता क्या है कि साहस को पसंद करती है। तो मैं ये मानता हूँ जो ईमानदार प्रवृत्ति के लोग बाग हैं, न्यायिक प्रवृत्ति के लोग बाग हैं, उनको साहसी बनने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से राजनीति में पहली शर्त ईमानदारी या न्यायप्रियता नहीं है, पहली शर्त है साहस। तो लोग बागों में भाई ये हमारे लिए लड़ सकता है या हमारी बात उठा सकता है, तो वो इस बात को लेके चलते हैं। तो इसलिए कई बार मतलब लोग बाग ऐसे भी हैं कि वही अपराधी होगा, उसके कितने मुकदमे होंगे, लेकिन उसको भी राजनीति में चुन देते हैं। तो उसकी वजह साहस है। तो मैं ये मानता हूँ न्यायिक प्रवृत्ति के लोगों को भी साहस बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको साहसी बनने की ज़रूरत है। तो अगर जनता में न्यायिक प्रवृत्ति के लोग साहस के साथ उभरेंगे तो फिर जनता उनको चुनेगी, फिर अपराधियों को नहीं चुनेगी। तो पुलिस की इमेज जैसे मूवीज में दिखाई जाती है, सिंघम मूवी में जैसे दिखाया गया, वो असलियत में भी होती है? हाँ, देखो, जो पुलिस अधिकारी साहसी होता है ना, तो जनता उनकी भी खूब फैन होती है। तो अच्छा, बदमाश अगर साहस दिखा तो जनता उसके पक्ष में चली जाती है, और पुलिस वाला अगर साहस दिखाएंगे तो फिर जैसे थानेदार हो जाए, एसपी हो जाए, डिप्टी एसपी, उसके पक्ष में भी आ जाती है। तो जो साहसी ज़्यादा दिखता है जनता उसके साथ हो जाती है। तो अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई थी, मर्दानी 3 मूवी, उसमें दिखाया गया कि बहुत सारी लड़कियां देश से गायब हो रही हैं, और उसी टाइम पर सारी न्यूज़ चैनल पे भी यही चलना शुरू हो गया कि बहुत देश में लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं। तो ये कोइंसिडेंट है या बॉलीवुड की प्लानिंग थी? भाई देखो, ऐसा तो मुझे तो कोई जानकारी में नहीं आया। जैसे मान लो आजकल थोड़ा सा लड़का लड़की कई बार भाग कर मनपसंद शादी कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है उनको गायब दिखा दिया होगा। कई बार छोटे मोटे जैसे वेश्यावृत्ति करते हैं कई, तो वो भी मतलब उठा लेते हैं छोटे बच्चों को। एक बार हमने भी 2 लड़कियों को बरामद किया था, 2-3 लड़का हरियाणा से उठाई थी एक लड़की को यूपी से ले गए थे। वो 5-5-6 साल की लड़कियां थी टोंक जिले में। फिर वो मैं ही एसपी था, तो उन लड़कियों को बरामद किया था। ये इक्का दुक्का घटनाएं घटती है, लेकिन इस बड़े स्तर पर नहीं होती। कुछ जैसे मान लो हो सकता है इसमें ये दिखाया हो, जैसे मुता टाइप करते हैं ये अरब के कुछ शेख वगैरह भारत की लड़कियों के साथ में कुछ महीने के लिए शादी करते हैं, तो यार उनको दिखाया होगा। मतलब मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इस तरह से कोई लड़कियां, मतलब ऐसे कोई पुलिस में ऐसा कोई हड़कंप टाइप नहीं मच रहा है, लड़कियां गायब हो रही। अच्छा, तो ये मतलब उस टाइम पे सारी न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह यही प्रमोट हो रहा था कि देश में लड़कियां, बच्चे गायब हो रहे हैं। हमारे अंदर भी एक डर पैदा हो गया था। वो तो क्या, जैसे मतलब छोटे बच्चे, जैसे अभी जयपुर में 2 बच्चे भाई बहन चले गया, वो वहाँ कर्नाटक में मिले हैं। तो जैसे परीक्षा आती है तो बच्चे कई तैयारी नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं, वो निकल जाते हैं, कई रूस के निकल जाते हैं। तो अब उनकी सबकी एफआईआर वगैरह दर्ज होती है। पहले मैंडेटरी कर दिया, अब 18 साल से कोई लड़का लड़की अगर मान लो गायब होता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। तो इसलिए भी हो सकता है मुकदमे बढ़ रहे हों उससे। ओके, तो धर्म पे हमने बहुत सारी बातें की, तो जातिवाद पे क्या विचार है आपका? मेरा यही कहना है कि जो जाति प्रथा है या जाति व्यवस्था है, ये भारतीय समाज को बांट रही है। और बांट ही नहीं रही, इसमें वैमनस्यता भी है। मतलब अपने जैसे तथाकथित नीची जाति या शूद्र के प्रति मतलब धर्म ग्रंथों में भी काफ़ी नकारात्मक बातें लिखी हुई है। और प्रैक्टिकल में भी ऐसा हो रहा है, जैसे कहीं किसी ने मूंछ रख ली उसको भी मार दिया, या कई बार दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी झगड़े भी हो जाते हैं या अपमान करते रहते हैं। तो ये जाति प्रथा भारत से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रथा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। छुआछूत भी इसका एक पार्ट है। मतलब अब आदमी को हाथ नहीं लगाना, ये इससे बढ़िया, मतलब जानवर को हाथ लगा देंगे, गाय भैंस बकरी इस कुत्ते तक को हाथ लगाते हैं, आदमी को हाथ नहीं लगाते। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इवन इफ जैसे देश गुलाम रहा, उस दौरान हमको ये चिंता रही कि भाई दिल्ली की गद्दी पे कोई बैठ जाए, चाहे अरब आके बैठ जाए, तुर्क आके बैठ जाए, मुगल आके बैठ जाए, अंग्रेज बैठ जाए, उसकी तो चिंता नहीं। लेकिन मेघवाल है, वाल्मीकि है, जाटव है, ये खाट में नहीं बैठना चाहिए, हमको इनकी ज़्यादा चिंता रही। तो कुल मिला के ये जाति प्रथा एक वैमनस्यता पैदा कर रही है देश में, और इसको जाति प्रथा को अपन को उन्मूलन करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। अब परिस्थिति अपने पक्ष में है। देखो, जैसे अब सब जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, एक साथ जॉब कर रहे हैं, नेतागिरी में सब जाति धर्म के लोग बाग हैं। तो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, अपनी जो राजनीति है, ये सब अपन को एक करने के लिए प्रेरित कर रही है। विज्ञान से अपने एक दूसरे का ब्लड चढ़ जाता है, ये भी अपन को एक करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कोई जाति के हिसाब से ब्लड ग्रुप नहीं है, एक साथ फलानी जाति का ए ग्रुप है, इसका बी ग्रुप है, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। विश्व स्तरीय अपन को ज्ञान भी हो रहा है कि भाई ऐसी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में नहीं है।
तो ये भी अपन को कहता है कि भाई अपन इसको क्यों लेके बैठे हैं इस गंदगी को। तो कुल मिला करके अब कुछ लोग बड़ा सोचने लग गए हैं कि भाई इस जाति प्रथा से देश को मुक्ति दिलाएंगे, और अगर इसको लागू करने के लिए मतलब प्रयास नहीं किए जाएं सामाजिक संगठनों के द्वारा, जातिगत संगठनों के द्वारा, तो ये जल्दी मिट सकती है। इसके तहत मैं ये भी चाहता हूँ, एक तो जो अच्छे लोग बाग हैं वो सरनेम में जाति या गोत्र लगाना बंद करें। उससे क्या, थोड़े से पहले से आप जाति गोत्र आप शो कर रहे हो तो फिर दूसरा भी फिर उसको आपको उसी तरह से ट्रीट करता है। दूसरा जो जातिगत संगठन है और धर्मगत संगठन है, चाहे या मजहबगत वाले संगठन है, इन पर सब पे पाबंदी होनी चाहिए। एक ये जाति की वीरता के ऐसे गाने हैं, इनको बंद करना चाहिए। इससे भी क्या जातिवाद बढ़ता है। तो जो जो चीज़ मतलब जाति व्यवस्था को प्रमोट करती है उन सब पे पाबंदी की जरूरत है। तो ज़्यादा खतरनाक जाति है या धर्म? भारत के स्तर पर जाति मतलब दोनों ही चीज खतरनाक है, इसलिए दोनों को खत्म करना है। मतलब मैं दोनों को ही स्वीकार नहीं कर सकता कि भाई जाति रह जाए, धर्म हट जाए और या मजहब हट जाए। मैं कह रहा हूँ दोनों को ही जाना है। अच्छा, मतलब दोनों, उसकी जरूरत कौन से की है, दोनों की तो जरूरत। विचारधारा धर्म वाली खत्म पहले होगी तो ज़्यादा सही रहेगा या जातिवाद? आप वो तो प्रयास करेंगे तो सारे एक साथ ही हो जाएंगे। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों का बनेगा और ऊंची नैतिकता आएगी, नया दृष्टिकोण है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा तो सारे जो अंधविश्वास हैं सब धर्मों खत्म हो जाएंगे। और जब नैतिकता आएगी, जब आदमी सोचेगा भाई मेरे जैसा ये आदमी, मैं इससे कैसे भेदभाव करूं, तो वो जाति प्रथा मतलब उसको इरिलेवेंट लगेगी, असंगत लगेगी। तो इस विचारधारा में दोनों को साथ साथ जाना पड़ेगा। अब कौन सी पहले चली जाएगी ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन चूंकि ये तो भारत स्तर तय है जाति तो, और धर्म तो में ये साइंटिफिक विचारधारा क्या है, डिटेल में एक बार बताएं। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपन एक कंसेप्ट है कि इसको दो तरह से है कि एक तो व्यक्ति को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, एक जो प्रकृति में घटनाएं घटती हैं उनका कोई न कोई कारण होना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो जैसे अपन ने पहले ही बात कर ली कि जैसे पहले सूर्य चंद्रमा वगैरह घूमते थे तो लोग बाग भगवान की, अल्लाह की मर्जी मानते थे। अब पता लगे तो गुरुत्वाकर्षण बल से जा रहे हैं। तो हर जैसे घटना को देखते हैं, भाई पहाड़ थे, कोई कहता भाई अल्लाह ने बिछा दिए, धरती पर रख दिए, वजन डाल दिया ताकि धरती उड़े नहीं, या हनुमान जी ने पटक दिए। अब पता लगा भाई ये तो कोई प्लेट टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, कोई उससे बन रहे हैं। तो इसमें क्या, हर प्रकृति के बारे में सब चीज़ें मतलब अपन विज्ञान के बारे में जानते हैं। प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। इसको कई लोग चालाकी से कहते हैं साहब विज्ञान ये कहता है, जो दिखाई देता वो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान इसको कहता ही नहीं है। ये तो जो धार्मिक लोग बाग हैं वो विज्ञान का खंडन करने के लिए अपनी तरफ से गढ़ते हैं, वो चालाकी से गढ़ते हैं, और वो फिर खुद ही गढ़ के देंगे देखो अमेरिका दिखाई नहीं देता, क्या अमेरिका नहीं है? तो जबकि विज्ञान ऐसे कहता ही नहीं है। बिल्कुल। अब दिखने को तो अपने को इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रभाव तो दिखता है। तो विज्ञानवाद पे लाना मतलब अपना मकसद है। तो फिर ये सारे धर्मगुरुओं के खिलाफ बात हो गई। हाँ, धर्मगुरुओं की कोई धर्मगुरु या मजहबी विद्वान, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है। हाँ, सभी धर्मों के मतलब सभी धर्म या मजहब के सबकी जरूरत नहीं है। चाहे वो पादरी हो, चाहे नन हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे वो बनते हो, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों की समस्याओं का पर्चा निकालते हैं और उसका निदान भी करते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या विचार आपका? देखो, उसको धीरेन्द्र को वहाँ पर चैलेंज किया था महाराष्ट्र में श्याम मानव ने, तो फिर वो वहाँ से आ गया था, उसने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। तो ये इस तरह के कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता, वो कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। और वो श्याम मानव ने कहा भाई हम दूसरे कमरे में 10 वस्तुएं रखेंगे, अगर तुम 8 ही बता दोगे तो हम तुमको जीता हुआ मान लेंगे। तो वहाँ से छोड़ के आ गया था। और ये बात सही है भाई, ऐसा कोई बता नहीं सकता। मतलब ये सब मतलब वो चालाकी रचते हैं, उनके वहाँ खुद का जैसे मान लीजिए उन्हीं का आश्रम होता है, उन्हीं की जगह होती है, उन्हीं के लोग बाग होते हैं, वो कैसे सूचनाएं ले लेते हैं, बता देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप चैलेंज कर सकते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? वो खुद ही चैलेंज स्वीकार नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो जब वहाँ से भाग है महाराष्ट्र से, तो वो करता नहीं है वैसे। वो कभी वो क्या कि वो अभी नया लड़का टाइप ही है, तो उसको कभी मजाक में भी कह देता है, कभी कहता है मुझे तो हनुमान जी नहीं मिले, फिर कभी कहता है हनुमान जी मेरे को भी दिखते हैं। तो वो तो हाँ, वो एक काम तो ठीक कर रहा है, वो जाति प्रथा को मिटाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि वो हिंदू धर्म तक बात कर रहा है, सनातन तक बात कर रहा है,
वो तो छोटी बात है, लेकिन जो जाति मिटाने की बात कहता है भाई सब जातियों में शादी ब्याह हो जाने चाहिए, इनको मिटना चाहिए, तो वो एक अच्छी बात है। ओके। तो मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से मिला था, उनके साथ भी इंटरव्यू हुआ था। उनके विचार थे कि पूरे स्कूल में ही बचपन से ही गीता और मैं ये पुराण और वेद इनका ज्ञान होना चाहिए, और उनका मानना है कि सुपर कंप्यूटर संस्कृत में बनेगा। देखो मेरा ये मानना है कि भाई मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मठी शिक्षा, ग्रंथी शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, इन पर सब पे पाबंदी होनी चाहिए उल्टी। इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सभी धर्मों के, मतलब अपन एक ही नहीं कह रहे, हम कहते हैं चाहे कुरान की शिक्षा हो, चाहे हदीस की शिक्षा हो, चाहे बाइबल की शिक्षा हो, चाहे गीता की शिक्षा हो, चाहे वेद की शिक्षा हो, इनकी जरूरत नहीं है। ये मतलब एक तरह से फालतू है, अंधविश्वास ही फैलाती है। अंधविश्वास में रहता हाँ, मैं चाहे जाकिर नायक हो, है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो जाए, वो मतलब वो तबलीग करता है, चाहे ये मतलब कथा करता है, मैं दोनों को कहता हूँ कोई क्या जरूरत पड़ रही है। चाहे कोई दूसरा मतलब भनते हो वो करता हो, सबके लिए अपन कहते हैं भाई किसी की भी जरूरत नहीं है। लोग इनकी तरफ इतना खिंचा कैसे चले आते हैं? अपने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा नहीं, तो लोग बाग मतलब अपने मतलब पूरे दिमाग का विकास नहीं हुआ। इसलिए अपने देश की जनसंख्या 145 करोड़ है, पर अपन देखो 90-93 लाख के इजराइल से तो ड्रोन ला रहे हैं, मिसाइल ला रहे हैं, खेती की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लड़ाकू विमान ला रहे हैं। जब 90 लाख का और अपनी जनसंख्या 145 करोड़, मतलब अपना अनुपात है 1:150। अब 150 आदमी एक आदमी से कहते हैं तू हमारी मदद किया कर, तू हमारी सुरक्षा किया कर। तो अपने देश के लिए बड़ी मतलब अपने दिमाग यूज नहीं हो रहे। अपने देश में 145 करोड़ दिमाग तो हैं, पर वो मजहबी या धार्मिक अंधविश्वास में डूबे हुए, तो वो काम नहीं कर रहे। हिंदू धर्म वाले से पूछेगा भाई कर्म क्यों करना चाहिए, तो वो कहेगा सब गीता में लिखा है इसलिए करना चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि यार पढ़ने से देखो IAS बन जाएगा, मेहनत तो करनी चाहिए, ऐसे नहीं। वो मतलब वो बैसाखी से बात करता है धार्मिक आदमी। कोई जैसे मान लीजिए मुसलमान से पूछेगा भाई चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, अरे भाई कुरान में गलत लिख रखा है इसलिए नहीं करनी चाहिए। मतलब अपना विवेक यूज नहीं करता वो। धार्मिक आदमी में तो बैसाखियों से बात करता है, धर्म ग्रंथ के आधार बात करता है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग अपनी नहीं तरफ से कुछ दिमाग में लगाता। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। ओके। भगवान में विश्वास या भ्रम? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कुछ होता ही नहीं है। ठीक। भ्रम है। मंदिर मस्जिद विवाद है या समाधान? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। धर्म और इंसानियत में क्या चुनेंगे? इंसानियत की जरूरत है, धर्म मजहब की कोई जरूरत नहीं है। और पूरी दुनिया में ये विचारधारा कैसे फैले? शुरुआत में तो प्रचार प्रसार तरीका है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगी। कोई भी विचारधारा शुरुआत में आई थी, चाहे इस्लाम आओ, चाहे वो तो बुद्ध आओ, तो प्रचार प्रसार से फैली, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती है। तो भारत और अमेरिका में विचारधारा में कौन सा सही? अमेरिका वाले तो आगे ही हैं। अमेरिका तो काफ़ी एडवांस है। तो अगर देश में सिर्फ कानून हो, धर्म न हो, तो समाज कैसा होगा? कानून हो, नैतिकता हो, तो समाज काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा। क्या पुलिस पर भी धर्म के नाम पर दबाव आता है? बहुत सारे पुलिस वाले भी वही धार्मिक या मजहबी लोग बाग होते हैं, तो वो भी उसी को फॉलो करते हैं। क्या नेताओं द्वारा धर्म का इस्तेमाल क्राइम और राजनीति के लिए किया जाता है? हमारे देश के नेता हैं, उनकी सोच मैं मानता हूँ उतने विकसित नहीं है, तो वो बड़ा नहीं सोच पा रहे। तो जैसे जनता को अच्छा लग रहा है ना वो कर रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा लग रहा है वो नहीं, ध्यान नहीं पड़ रहा उनका। जनता क्या अच्छा मान रही है वो कर रहे हैं बस। तो देश की जनता को किस सरकार को चुनना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ जो विज्ञानवाद पर देश को लाने के प्रयास करे, नैतिकता की बात करे, और जाति धर्म को ख़त्म करने की बात करे, नस्लभेद को खत्म करने की बात करें, अंधविश्वास को खत्म करने की बात करें, उसको चुनना चाहिए। एक पुलिस पर आरोप लगता है हमेशा कि पुलिस लेट आती है, तो पुलिस लेट क्यों आती है? देखो जैसे कोई जैसे सूचना देगा तुरंत तो प्रकट कोई हो नहीं सकता, तो आने में टाइम तो लगता ही है। अब दूरी कई बार मतलब आपका स्टाफ तैयार होता है, कई बार नहीं होता। आजकल तो क्या हर थाने में 2-3 गाड़ी की व्यवस्था कर दी, तो मोबाइल घूमते रहते थे। अब तो आमतौर पर जल्दी आ जाती है, लेकिन पहले ये ज़्यादा आरोप था कि पुलिस लेट आती है। लेकिन अब तो आमतौर पर उतनी लेट नहीं आती, पुलिस टाइम पर आ जाती है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा गाड़ी थानों में दे रखी है लगभग सभी। तो बहुत सारे गैंगस्टर जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है और एक्चुअल में होता भी है कि गैंगस्टर जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं क्राइम। वो कैसे पॉसिबल? जब वो जेल में चले गए तब भी क्राइम ऑपरेशन में चल रहे हैं। भाई देखो जेल का स्टाफ है वो भी तो अपना ही है,
जब आप समाज में भी बेईमानी भ्रष्टाचार रहेगा, तो आप जेल के कर्मचारी से कैसे उम्मीद करते हो वो 100% सही रहेंगे, वो 100% ईमानदार हो जाएंगे? वो जेल वाले भी कर्मचारी अधिकारी वही अपने समाज से ही हैं। तो जैसे मान लीजिए आप स्कूल वाला एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है या कोई ठेकेदार कमा रहा है, दूसरा कमा रहा है, तो फिर वो उसको भी करेंगे। तो इसलिए बेईमानी सभी पूरे समाज में ही है। इसलिए नैतिकता जब तक विकसित नहीं होगी समाज में, तो एक एक की रखवाली नहीं कर सकते। हर अधिकारी के पीछे एक वास मतलब में नहीं लगा सकते। तो दुबई कैसे क्राइम फ्री हो गया, जबकि वहां पर मैं गया, वहां पर पुलिस वाले बहुत कम दिखाई दिए, रोड पर दिखाई ही नहीं दिए, फिर भी क्राइम फ्री है? देख, क्राइम फ्री तो जैसे स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, फिनलैंड, ये भी देश हैं, दुबई भी है। तो इनमें क्या कि एक तो छोटा देश है, धार्मिकता के उस तरह के वहाँ के लोगों को वो है, मतलब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तो नहीं है। ये अरब कंट्रीज में क्राइम कम है क्योंकि ये सख्त उसका एक तो सज़ा देते हैं, दूसरा वो धार्मिक रूप से पक्के हैं, तो वो उन चीज़ों में उस मामले में वो नैतिकता भी लागू करते हैं। लेकिन उनका ड्रॉबैक ये है कि वो विज्ञानवाद में पिछड़ रहे हैं। तो वो मतलब धार्मिक रूप में तो हैं, मतलब क्राइम तो कम कर देंगे, लेकिन उनका विज्ञान तकनीक में शून्य योगदान है। तो इसलिए वहाँ क्राइम कम इसलिए हो रहा है। अगर लोग भगवान से डरना बंद करें तो क्राइम बढ़ेगा या घटेगा? जब भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर को छोड़ देंगे तो क्राइम घट जाएगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग बाग तो जैसे क्राइम करने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं, कई कई क्राइम से पहले ही मिल के उनको हाथ जोड़ते हैं या उससे दुआ कर लेते हैं। तो जब आदमी जब इनको छोड़ेगा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को, तो फिर वो नैतिकता पाएगा, और जब नैतिकता पाएगा तब फिर वो क्राइम घटेगा। वैसे तो फिर भारतीय कानून में भी अदालत में गीता के ऊपर हाथ क्यों रखवाया जाता है? वो पहले रखवाया जाता, आजकल तो नहीं रखवाते उसे। अब नहीं रखवाया जाता? हाँ, अब नहीं रखवाते। पहले ईश्वर, अल्लाह, गॉड की जैसे वो शपथ भी दिलाई जाती, वो भी मना बंद कर दिया बस। अब तो अदालतों ने क्या, जैसे कोई व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, उसकी जाति भी नहीं लिखते बस। अच्छा। सम्मन वारंट में भी जाति लिखना बंद कर रहे हैं बस। तो जैसे भारत की बात ना करके पूरे विश्व की बात करें तो गाजा में बच्चे मर रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखो, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया इजराइल के लोगों पर। ठीक है। 1200 लोगों को मारा, रेप किया और 250 लोगों को अपहरण कर लिया। उसके बाद में इजराइल ने वापस हमास पर अटैक किया। अब हमास ने न तो समर्पण किया, न हार मानी। अब जब लड़ाई उसने छेड़ दी, तो जब तक, और उसके आदमी छोड़े भी नहीं थे, तो फिर उसको तो, जब उसके आदमी गिरफ्त में थे तो उसको तो अटैक करना था। तो इसलिए अब इसमें दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हमास की रणनीति ये हो कि उसने जो सुरंग वगैरह बना रखी है, वो कई ऐसी जगह, जैसे अस्पताल के नीचे या स्कूल के नीचे, ऐसे बना सकता है। तो चूँकि तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। और कोई नाकाबंदी में भी कुछ हो सकता है, भुखमरी रही होगी। लेकिन अब पश्चिम देश उनका मदद कर रहे हैं, अरब देशों ने शायद ज़्यादा मदद की नहीं है, मुझे उसका ध्यान नहीं है। तो अब युद्ध होगा तो लड़ाई झगड़े में तो आदमी मरते भी हैं। तो इसलिए, पर शुरुआत इसकी हमास ने करी वैसे। ओके। तो एक बच्चा अगर सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर बनना चाहता है, या यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, तो उस बच्चे को शुरुआत कहाँ से कैसे करनी चाहिए? देखो, जो जनरल नॉलेज में जो बातें आती हैं, वो तो स्कूल लेवल की जो किताबों में अपन पढ़ते हैं वो भी आती हैं, फिर बाद में कॉलेज लेवल की भी आती हैं। तो अगर कोई बच्चा लगातार अच्छी मेहनत करता है तो फिर उसके सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बच्चे क्या होते हैं कि इसमें जो फ़र्क पड़ता है, मतलब स्कूल लेवल पे कई बच्चे बढ़िया होते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे जाके कई बच्चे डाउन हो जाते हैं। कई बच्चे जो स्कूल लेवल पे साधारण होते हैं, वो कॉलेज लेवल पे अपनी मेहनत से बढ़ जाते हैं। एक और बात ये आती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस समय क्या, उनके हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं, और हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं तो फिर वो प्यार प्रेम का भी उनके दिमाग में बातें आने लग जाती है। तो वो भी कई बच्चों को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कई बच्चे उसको कम प्रभाव पड़ता है। तो वो भी एक कारण बन जाता है, कई बार मतलब अपने लक्ष्य से थोड़े भटक जाते हैं बच्चे। तो बच्चे तो मेरा ये है सोच इसमें कि जो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है, इसको सरकार इस तरह से मैनेज करे कि ये 16-17 साल में पूरी हो जाए। इसको 16-17 साल में पूरी करके, और 2-4 साल मतलब वो अपने कंपटीशन में कर ले, ताकि, और विज्ञान तकनीक जब अपना आगे बढ़ जाएंगे तो फिर रोजगार के साथ मतलब अपने को सारे उपलब्ध हो जाएंगे, सबके लिए रोजगार। फिर इतना उसको समय देने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई 10-10 साल तक तैयारी करने की जरूरत बच्चों को नहीं पड़ेगी। बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए?
देखो, जब घर में ज़्यादा गरीबी होती है, जो उसका प्राइवेट की तरफ मन नहीं जाता वैसे। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साहसी होते हैं, चले भी जाते हैं, पर आमतौर पर जैसे घर की ज़्यादा गरीब कंडीशन में होते हैं तो पहले तो वो अपने घर की गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि भाई जो कोई बिजनेस करेंगे तो उसके लिए पहले पैसा चाहिए। अब घर में पैसा तो पहले से ही नहीं है, तो वो नौकरी का प्रयास ज़्यादा करते हैं वैसे। तो यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए या एसएससी की तरफ ग्रेजुएशन के बाद? वो तो देखो, जिसमें जितने मतलब जिसमें अपनी क्षमता है और उसकी समझ है, उस हिसाब से कर सकता है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी फाइट कर सकता हूँ और एसएससी भी कर सकता हूँ, तो फिर उसको यूपीएससी की करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करेगा तो हो सकता है एसएससी में तो आराम से पास हो ही जाएगा वैसे। चलो तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत बातें सीखने को मिली, और मेरी भी आपने बहुत विचारधारा बदलने की कोशिश की और बदली भी। एक्चुअल में मैं भी मतलब भगवान को मानता हूँ, बट धर्म के कई चीज़ों को, कई कुरीतियों को, कई पाखंडवाद को का विरोध भी मैं करता हूँ, क्लासेज में भी करता हूँ। और धीरे धीरे आपसे मिलेंगे आगे, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों का इस पॉडकास्ट से क्या क्या सीखने को मिला, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ थे किशन शाह, जिनकी विचारधारा जो कि पाखंडवाद को ख़त्म करती है, धर्मवाद को ख़त्म करती है, जातिवाद को ख़त्म करती है, और साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, विज्ञानवाद को बढ़ावा देती है और लोगों की सोच बदलने के लिए बढ़ावा देती है। आप लोग भी अपनी सोच और विचार बदलें, और आपका इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग क्या विचार है ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किशन शाह सर, आपका बहुत बहुत नमस्ते विक्रम जी, आपका बड़प्पन है जो आपने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को धन्यवाद।